नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चुनौती बड़ी होती है, पर चुनौती से पार कैसे पाएंगे, उसके लिए मजबूती करनी पड़ेगी। वो मजबूती जिसको लेकर लगातार आईएनडीआई गठबंधन अपनी आप को विचार करता नजर आ रहा था। मीटिंगें हुई, पटना में हुई, बेंगलुरु में हुई, मुंबई में हुई, और मीटिंग के दौरान यह कहा गया कि अब बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। बीजेपी हैट्रिक की बात करती नजर आ रही थी और बीजेपी बोल रही इस बार 400 पार। नारे लगने भी शुरू हो गए और गहमा गहमी भी शुरू हो गई है। और जो सियासी तपिश है वो भी लगातार यहां होती चली आ रही, क्योंकि यहां पर चुनाव 24 का है, चुनाव आम जनता का है, चुनाव आम है। पर यहां जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए लगातार जो सियासी व्यवस्थाएं हैं वो यहां गड़बड़ा रही हैं, और यहां पर जिस तरह से लोगों के बयान आ रहे हैं वो भी यहां पर कुछ अलग ही बयान कर रहे हैं। बीजेपी जिस तरह से 3 राज्यों में जीत कर आई है वो स्पष्ट करता है कि उत्तर भारत में या हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी का तोड़ फिलहाल किसी पार्टी के पास नहीं है, क्योंकि बीजेपी जहां भी रहती है मजबूती से काम करती है, संगठन मजबूत है, और संगठन इतना मजबूत है कि एक केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री भी पन्ना प्रमुख की भूमिका निभाता है। यह बीजेपी का संगठन है और सारी यही मजबूती है जिसके कारण लगातार सत्ता में आ रही है। 24 चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है, ये दिलचस्पी होने वाला है, क्योंकि तमाम पार्टियों का यहां वजूद भी तय होगा और वजन भी तय होगा कि कौन पार्टी कितने पानी में है। सभी पार्टियां अपने आप को बेहतर बताती हैं और बता रही हैं कि हम बीजेपी का विजय रथ रोकने वाले हैं। पर विजय रथ रोकेंगे कैसे, उसके लिए यहां मेहनत करनी पड़ेगी। आईएनडीआई गठबंधन बना, पर यहां पर गठबंधन बनने के बाद जो बयानबाजी, जो कटाक्ष यहां पर हुए, उससे गठबंधन की चूलें हिल गई। क्योंकि यहां पर बातें सब बोल रहे थे, पर जैसे ही मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में सीटों की बंटवारे की बात आई, वहां पर सबने कहा एकला चलो हो, हम एकला चलेंगे। और ऐसी ही कुछ स्थिति अब यहां पर लोकसभा चुनाव में भी हो सकती है। हालांकि यहां पर सब लोग बोल रहे थे कि विधानसभा चुनाव के लिए नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन हुआ है, पर यहां पर अब लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर इस चुनाव में सभी एक साथ लड़ते तो शायद बीजेपी की स्थिति यहाँ खराब हो जाती। यहाँ पर सरकार बना के बैठी है, सरकार में आ ही नहीं पाती अगर यहाँ पर गठबंधन एक साथ हो जाता। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी को भी लोग यहाँ पर टैग करना शुरू कर दिए। कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में लड़ने नहीं जाती तो वहां पर कांग्रेस जरूर जीत कर आती। यानी हार का ठीकरा समाजवादी पार्टी कर भी फोड़ा जा रहा है। पर इसके पहले हम देख रहे हैं लगातार जिस तरह से बयानबाजी हुई अजय राय के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा, उस बयानबाजी से एक अलग तरह का माहौल तैयार हुआ, और माहौल इस कदर बिगड़ गया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में मंच के दौरान, जनसभा के दौरान खुलेआम में बोलते नजर आए कि समाजवादी पार्टी अब समझ चुकी है कांग्रेस पार्टी धोखेबाज पार्टी है, उस पार्टी को वोट नहीं देना है। तो अब यहां पर उसी पार्टी के लिए वोट कैसे मांगेंगे, गठबंधन कैसे करेंगे? क्या जनता जनार्दन इतनी नासमझ है? जनता सब जानती है, उसको सब पता है कि कौन किसके साथ है। पर जिस तरह से यहाँ पर बात आईएनडीए गठबंधन की हो रही थी, मजबूती की हो रही थी, पर यहाँ पर मजबूती नजर आने की बात तो दौर में है, पर यहाँ पर सबसे पहले उस दौर की हम बात करेंगे जब यहाँ पर कटाक्ष हुए थे, जहां यहाँ पर चिरकुट नेता भी बोले गए थे और जब यहाँ पर अखिलेश वखिलेश भी बोला गया था। बयान सबने सुने और सबको पता है। पर अब जो स्थिति बन रही है, इन राज्यों के परिणाम आने के बाद स्थिति और यहाँ पर दूसरी हो गई है। कांग्रेस को लोग अहंकार में आने वाली पार्टी बोल रहे थे, पर जो हश्र हुआ उससे स्पष्ट हो गया है कि यहां पर अहंकार कांग्रेस का भी खत्म हुआ, तो यहां अहंकार अन्य पार्टियों खत्म हुआ है, क्योंकि तमाम जगहों पर नोटा से कम वोट आना स्पष्ट करता है कि जनता ने आपको सिरे से नकार दिया है, जनता ने आपकी सुनी ही नहीं है, जनता ने आपके पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। पर जिस तरह से हम लगातार देखते चले आ रहे हैं कि यहां पर बयान आने ये शुरू हो गए हैं कि कांग्रेस को 2 सीटें देंगे। कांग्रेस बोल रही है वो कोऑर्डिनेशन की जो कमेटी बनेगी वो तय करेगी, पर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी कब? क्योंकि यहां पर लगातार कहा जा रहा था कि 6 तारीख को बैठक होगी, पर बैठक यहां नहीं हो पाई, क्योंकि तमाम जो घटक दल हैं उन्होंने आने से इंकार कर दिया अपने कार्यक्रमों को चलते, या कोई ऐसी वजह जो राजनीतिक हो सकती है पर अभी सामने नहीं आई है। फिलहाल जो चर्चा वैसे हमारा आज का ये, क्योंकि यहाँ परिणाम आ चुके हैं चुनाव के 3 राज्यों के, और 2 राज्य और तेलंगाना जहाँ कांग्रेस जीत कर आई है, मिजोरम वहां पर जेडपीएम सरकार बना के आई है, 19 में बनी पार्टी। तो यहाँ पर सब कुछ हो सकता है। अगर आम आदमी पार्टी इतनी जल्दी आई और इतनी जल्दी दिल्ली और पंजाब में पहुंची है,
राष्ट्रीय पार्टी बनी है तो यहाँ सब कुछ घटित हो सकता है, पर यहाँ पर INDI में क्या कुछ घटित होने वाला है, यही हमारा चर्चा विषय है। फिलहाल कुछ महत्वपूर्ण बयान सुनते जगह आगे बढ़ाते हैं। नेता के बयान से सीटों का बंटवारा नहीं होगा। इंडिया गठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर, चुनाव की रणनीति को लेकर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो तय करेगी। किसी सपा के नेता के बोल देने से नहीं तय हो जाएगा। कौन लड़ेगा, कहां पर लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, ये सारी बातें तय हो रही हैं। चुनाव का समय कम बचा है। इंडिया गठबंधन के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या दूसरे दल हो, सभी आपस में बैठकर तय कर रहे हैं और शीघ्र ही आपके सामने होगा। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद आज भारतीय जनता पार्टी वो समय से पहले लोकसभा चुनाव चाहती है। कांग्रेस के गलत फैसलों के कारण केवल 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव कांग्रेस नहीं आ रही है। जो इंडिया गठबंधन की एकता का संदेश पूरे देश में गया था, वो भी कहीं न कहीं कमजोर हुआ है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को केवल 2 ही सीट वो दे सकती है, जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सहयोग से जीत सकती है। इससे ज्यादा सीटें देना भारतीय जनता पार्टी की मदद करना होगा और समाजवादी पार्टी पूरे देश में इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है। इसलिए समाजवादी पार्टी 2 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में नहीं देना चाहती। चर्चा वैसा जिस तरह से यहाँ पे फखरुल हसन चांद ने कहा कि 2 सीटें कांग्रेस को दी जा सकती है, वो भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सहयोग से जीतेगी, यानी कांग्रेस में वो 2 सीटें भी अकेले जीतने की कुवत नहीं बची है। जो बयान का अर्थ यही है। महत्वपूर्ण चर्चा वैसे कुछ ही समय हमारे साथ मेहमान रूबरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से चर्चा हो रही, जिस तरह से बातें आ रही, स्पष्ट करती है कि गठबंधन तो 24 की बात दूर की बात है। फिलहाल गठबंधन में यहाँ पर समन्वय हो जाए, सामंजस्य बैठ जाए और सीटों का बंटवारा हो जाए, ये भी बहुत बड़ी पहेली होने वाली है। चर्चा वैसे महत्वपूर्ण हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको रूबरू भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता के रूप में विवेक श्रीवास्तव पर रखेंगे, प्रवक्ता सपा से विवेक पांडे अपनी राय देंगे, RLD से सचिन चौधरी अपनी राय देंगे, आम आदमी पार्टी से मोहम्मद तकी अपनी राय देंगे, सतीश बघेल कांग्रेस पार्टी से अपनी राय देंगे और वरिष्ठ पत्रकार रूप में जनाब सुनील त्रिपाठी जी अपनी महत्वपूर्ण राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा समाजवादी पार्टी से। विवेक भाई, कांग्रेस को अहंकारी बोलते हैं और जो आपके नेता बयान दे रहे हैं कि 2 सीट भी जीतेगी तो समाजवादी पार्टी सहयोग से जीतेगी, क्या कांग्रेस पार्टी इतनी हल्की पार्टी हो गई है? राष्ट्रीय पार्टी दशकों देश में राज किया है और तमाम राज्यों में विपक्ष की भूमिका में है। आप तो वहां पर गए थे, नोटा से कम वोट मिले, 2-4 सीटें छोड़ दे, और उत्तर प्रदेश के अलावा आपका कहीं संगठन नहीं है और आप कांग्रेस पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। आप सीट मत दीजिए, पर इस तरह से उपहास उड़ाना ये अहंकार का भी प्रतीक है। विवेक श्रीवास्तव, विवेक पांडे जी। पहले तो मंच पर उपस्थित सभी पैनलिस्टों को, सभी सम्मानित प्रवक्ताओं को मैं प्रणाम करता हूं और अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति चाहूँगा जी। देखिए, कोई किसी को चुनौती नहीं दे रहा है। अच्छा। चुनौती आपके शब्दों में झलक रही थी। अच्छा। जो आप करना चाह रहे थे वो स्पष्टवादिता बहुत अच्छे से प्रखर मुखर होकर के सामने दिख रही थी कि आप क्या चाह रहे थे, किस तरीके से प्रस्तुत करना चाह रहे थे। अच्छा। हमारा सिर्फ एक तर्क ये नेता बयान आपका देगा और प्रस्तुत मैं कर रहा हूँ भाई फिलहाल तो बात आप ही उसकी बात आप ही आगे बढ़ा रहे थे अपने शब्दों में। हाँ। देखिए, हमारा तो सिर्फ ये कहना है कि क्षेत्रीय दलों की अनदेखी, चाहे वो गठबंधन किसी के साथ हो, अच्छा, लेकिन क्षेत्रीय दलों की अनदेखी करना, क्षेत्रीय दलों को कम आंकना, अच्छा, क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व पे सवाल उठाना, क्षेत्रीय दलों के नेताओं को अपमानित करना, या किसी भी तरह की ऐसी परंपरागत शैली जिसको कि हम स्वीकार नहीं कर सकते अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल, तो मुझे लगता है कि उससे बचने की आवश्यकता है। अच्छा। दूसरी बात, यहाँ पे किसी दल के अस्तित्व पे सवाल उठाने की बात नहीं हो रही है। अच्छा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जब बात होगी तो उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है। देखिए, बनारस मोदी मॉडल इतना व्यवस्थित मॉडल है कि हर 6वें दिन एक बलात्कार हो रहा है। NCRB का डेटा आ गया, हत्या, अपहरण, लूट, डकैती, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहले स्थान पर। NCRB का डेटा आ गया। चूंकि भाजपा कार्यालय से भी डेटा जल्दी रिलीज हो जाएगा, इसको खंडन करते हुए, इसको खारिज करते हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो इन दुर्व्यवस्थाओं से इतनी लचर हो चुकी है, इतनी दुखी हो चुकी है, इतनी पीड़ादायक हो चुकी है कि बुंदेलखंड में ही मतलब 5000 से अधिक लोग आत्महत्या कर चुके हैं। अच्छा। बुंदेलखंड परिक्षेत्र में। आज NCRB रिपोर्ट नहीं है हमारी, डिबेट का मुद्दा दूसरा है। मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। तो चूंकि जनता त्रस्त हुई है, सुन लीजिए मेरी बात, जनता जो त्रस्त हो चुकी है पूरी तरह से। अच्छा। भाजपा के कबीले राज्य से, कबीले वाली व्यवस्था से। अच्छा। जंगल राज से एक कदम आगे हो गया। अच्छा। कबीला नियम होते थे, अब ये कबीले वाली व्यवस्था है। ठीक है। तो जनता के सामने अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाएगी तो सबसे मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण विकल्प सबसे पहले कौन सा होगा?
अच्छा। अगर मैं आपसे पूछूं बतौर पत्रकार कि गौरव भाई, उत्तर प्रदेश में अगर आप विकल्प के रूप में देखें तो सबसे पहले आपके मन में कौन सा नाम है? विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात मैं करें? विधानसभा की बात, लोकसभा में आपका 3 सीट है, मैं किसको मेरी बात विकल्प आ जाए, बोलूंगा? मैं विधानसभा की बात करता हूँ। जी आप कहेंगे किसका नाम लेंगे? आप सपा का नाम लेंगे। बिल्कुल। और लोकसभा की बात जहां तक आएगी तो लोकसभा में भी जब तक आप क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर के नहीं चलेंगे, जब तक आप क्षेत्रीय दलों के अनुसार, क्षेत्रीय दलों की जो समस्याएं हैं, क्षेत्रीय दलों का जो संघर्ष है, क्षेत्रीय दलों का जो जनाधार है, उसको साथ लाने का समीकरण और रणनीति नहीं बनाएंगे, तब तक इंडिया गठबंधन का जो नैतिक सिद्धांत है, जो नैतिक उद्देश्य है, वो सार्थक नहीं हो पाएगा। अच्छा। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि भाई कांग्रेस को अपनी क्षमता के अनुकूल उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति में आने की आवश्यकता है। अच्छा। हमारा कहने का तात्पर्य है, और ये अच्छी बात है ना, हम अपने मित्रों को जगाने का काम कर रहे हैं। अच्छा। अगर आज उत्तर प्रदेश नहीं, मैं कहता हूं किसी भी राज्य में, चाहे आप बिहार की बात करिए, महाराष्ट्र की बात करिए, तेलंगाना की बात करिए, चाहे आप किसी परिक्षेत्र की बात करिए जो नॉर्थ ईस्ट का हो, मुझे लगता है कि वहां के जो भी क्षेत्रीय दल हैं उनसे आपको बैठ करके मंथन और चर्चा करनी चाहिए। हल्के तर्कों से बचने की भी आवश्यकता है। और उससे बड़ी बात, ठीक, चलिए इंडिया गठबंधन की बात और डिबेट तो लगातार हो रही है, भाजपा के गठबंधन की बात कब होगी गौरव भाई? अरे वहां कोई जहां बोलता ही पे नहीं कोई है। सांसद विधायक ही नहीं है गठबंधन का, अच्छा। जहां पे केवल और केवल डमी संगठनों को बना लिया गया है गठबंधन का हिस्सा। अच्छा। लेकिन ना उनके सांसद है कई जगह, ना कई जगह विधायक उपस्थित अरे है। आवाज तो नहीं हो रही तो ना। उनका जनाधार का भाई, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो स्वागत कर रहा हूं। मुझे तो ये भी पता चला हाँ। कि भाजपा अब की अपने जनाधार को साबित करने के लिए अच्छा। ईवीएम नहीं बैलेट पेपर से चुनाव करवाने वाली है। अच्छा। मोदी जी ने इस चुनौती को भी स्वीकार कर लिया है। अच्छा, ठीक है। मुझे तो ये भी पता चला है। अच्छा। तो मैं चाहूंगा कि इस पर भी प्रकाश डाली, क्योंकि जितने गठबंधन, जितने साथी बैठे हैं, एक को छोड़ अभी को करके, बयान आया नहीं है एक ऐसा। को छोड़ करके हाँ। वो आएगा भी नहीं। अच्छा। वो आएगा भी नहीं। मैं तो बता आप- रहा हूं। तो आपको कहाँ पता चला? अरे मैं बता रहा हूं ना, वो आएगा भी नहीं। आपने सूत्र नैतिकता, कहाँ से? शुचिता की बात भाजपा कर ही नहीं सकती। सुन लीजिए भाई। अच्छा। मैं कहता हूं कि जितने लोग इस पैनल में हैं, उसमें शायद एक या दो को छोड़ करके जितने हैं, सभी का बहुमत ये होगा कि बैलेट से करवा लीजिए, और जनादेश और उद्देश्य सब सार्थक सामने हो जाएगा। आप फिर ईवीएम पे आ गए। मैं ईवीएम पे, मैंने तो नाम लिया, ईवीएम का नाम आपने लिया, आप ईवीएम मैंने पर- बैलेट पेपर का नाम लिया। अच्छा। मैंने कहा जो देश की जनता चाहती है। अच्छा। आप व्यवस्थाओं को थोप नहीं सकते हैं। अच्छा। अगर राजनीतिक दलों चुनाव की लड़ने मंशा- मना कर दिए ना? कोई बात आ जाए, राजनीतिक- मना कर दीजिए। क्या चुनाव लड़ने मना कर दीजिए। अगर हमें करना होगा तो वो भी किया जाएगा। अच्छा। अगर करना होगा भाई, भाजपा ही किसी अगर समाज का आप विरोध करती अगर है, आप मेरी बात महात्मा आ जाए, गांधी के भाजपा सविना ही- अवज्ञा आंदोलन को जानते होंगे तो वैसे कर दीजिए, भाजपा मना कर ही- दीजिए, मत लड़िए भाजपा ही चुनाव। एक समय था इसका विरोध करती थी। आज हम भाजपा की ही बात को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा। आने वाले समय में आप अच्छा। चिंता ना करिए जी। बहुत जल्दी आपको वो दिखाई देगा। चलिए। और अभी हमारे मित्र कहेंगे हाँ। ईवीएम का रोना, 19 लाख ईवीएम इस देश से गायब है, अच्छा। व्यवस्थाओं के हाथ के बाहर है, नियंत्रण के बाहर है। हम कैसे मान लें कि जो चुनाव के समय जब पेटियां बंद होती हैं तो गाड़ियों में ईवीएम क्यों पकड़ी जाती है? चलिए। भाई नहीं, चलो नहीं, मेरी बात आ जाए। अब आपने सवाल उठाया, बात तो होगी। हाँ। जिस प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा, खुद का उसका वोट उसी को नहीं मिला, अच्छा। और वो ये क्लेम लेकर के चुनाव आयोग के पास गया। चुनाव आयोग मौन है। चलिए। तो भाई तोते जब विपक्ष बैठ कर- भी मौन है। तोते जब कर नहीं, विपक्ष भी नहीं मौन है। मैं विपक्षी हूँ। तो संघर्ष मैं कर लीजिए आपके ना। सामने विपक्षी संघर्ष हूँ। कर लीजिए। मैं विपक्षी हूँ, संघर्ष और कर अपने लीजिए। दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। हाँ, संघर्ष मुझे कर लीजिए। प्रवक्ता बनाया गया तो मैं अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। अरे आपकी पार्टी अरे निर्वाह करेगी, सुनिए करेगी। कार्यप्रणाली। सुना लीजिए। राजस्थान में एक हत्या होती है सवर्ण समाज के नेता की। हाँ। उसमें पूर्व मुख्यमंत्री को नामजद कर दिया आपने। अच्छा। उत्तर प्रदेश में कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी। अच्छा। लगाइए योगी आदित्यनाथ के ऊपर एफआईआर करवाइए। अच्छा। क्यों नहीं कराते? मीडिया अच्छा। क्यों चुप है? अच्छा। आपके ऊपर सवाल उठा ये रहा हूं मैं। विपक्ष चुप है। अरे उठाइए ना। अरे आप रोड पे आइए। उठाइए ना। अरे रोड पर तो विपक्ष- आइए। विपक्ष तो उठाइए। वे पांडे रोड पर तो आइए। विपक्ष यहाँ पे आवाज उठा कितना रहा हूं। संघर्ष किया हो 22 के अगर बाद? अशोक वे पांडे कितने संघर्ष किए हो? सकता है हाँ। तो कमलेश तिवारी ट्वीट की के अलावा हत्या में- राजनीति करनी नहीं आती सुन आप लीजिए, लोगों को। कमलेश और तिवारी आप की मीडिया पे हत्या आरोप में- लगा रहे हैं आप। कमलेश तिवारी की हत्या में हाँ। योगी आदित्यनाथ का नाम क्यों नहीं? अच्छा। बताइए, इसका जवाब दे दीजिए। आप क्यों खड़े हुए? अगर आपको लगता है तो न्यायतंत्र पे खड़ा हुआ आपके लिए भाई जाइए। मैं तो सवाल उठा चुका। हाँ। और ये सवाल अभी आक्रोश बन के लोगों के हर आदमी के चलिए, मुंह से निकलेगा। उम्मीद करेगा आक्रोश बनेगा। राजस्थान का सवाल और राजस्थान का राजपूताना अच्छा। तय कर ले हाँ। कि मुगलिया मानसिकता चलिए। का दमन चाहिए चलिए। या ऐसी निरंकुश सत्ता को त्याग करके चलिए। अपने पगड़ी का सम्मान चाहिए। फिलहाल आईएनडी गठबंधन देख लीजिए। आईएनडी गठबंधन ठीक है, में कोई, अधर में आ गया सुन है। लीजिए, अधर में आ गया है। अधर में नहीं आया है, उसको लाने का आप प्रयास उसमें किया लड़े जा जा रहे हैं रहा आप है, लोग। उसको फतह कैसे लाने का, करेंगे? दिखाने का, दर्शाने का चलिए, प्रयास ठीक हो रहा है। फिलहाल उसको संभाल कांग्रेस- लीजिए। कांग्रेस वे पार्टी को संभाल लीजिए उसको। कांग्रेस मुझे पता और है, मुझे अन्य पता दल- है। अन्य दलों मुझे की पता है बैठक किसकी क्या निश्चित हुकूमत है। कांग्रेस के वे साथ पांडे अन्य जी, दलों मुझे की पता है बैठक किसकी क्या निश्चित हुकूमत है। चूंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय एक दल है। संघर्ष करनी चूंकि क्षमता नहीं है कांग्रेस आपकी एक पार्टी की। राष्ट्रीय दल-
ये संघर्ष करने की क्षमता नहीं है समाजवादी पार्टी की। 22 के बाद क्या आंदोलन बता दीजिए, माफ कीजिएगा, 22 के बाद क्या आंदोलन बता दीजिए। बयान दे रहे हैं। हाँ। समाजवादी पार्टी के संघर्ष की गाथा जो जानता है वो ऐसे हल्के गाथा बयान नहीं गाथा दे। पुरानी है। और सुन लीजिए, 22 के बाद क्या और सुन आंदोलन बता लीजिए। दीजिए मुझको। अरे मीडिया भी कभी गोदी दी थी, क्या बात करेंगे? कौन सी बात है? मीडिया भी गोदी दी। अरे आंदोलन करिए, मैं दिखाऊंगा मीडिया में भी आपको। गोदी का सवाल मैं दिखाऊंगा उठाइए आपको। ना, मैंने सवाल उठा दिया, उठाइए। अरे मैं कह रहा हूं, उठाइए। अरे मैं उठा कमलेश लूंगा। तिवारी की हत्या पे इनका नाम क्यों नहीं? पूछे, देव पांडे, उठाइए। देव पांडे। कल रखिए डिबेट, हो गया, हो गया, हो गया। कल डिबेट रखिए, बिल्कुल कल रखिए डिबेट। आप यही एफआईआर विषय होना कराइए, चाहिए। आज यही एफआईआर विषय होना का चाहिए। होगा। यही विषय देव होना पांडे, चाहिए। आप एफआईआर का यही डिबेट विषय तैयार होना हूं। चाहिए। अगर क्षमता आपकी यही है तो आप विषय एफआईआर होना करिए। चाहिए। अगर आप पूर्व मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं? अच्छा। वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं? बताइए। चलिए। सवर्ण समाज की केवल आप अवहेलना करेंगे। अच्छा। राजपूत कौन और अवहेलना सवर्णों कर के रहा है? साथ केवल आप उनकी विपक्ष हत्याएं करवाएंगे। विपक्ष अवहेलना कर रहा उनकी है। हत्याओं की विपक्ष खबरों को अवहेलना कर दबाया रहा है। जाएगा। क्या बात करेंगे विपक्ष आप? अवहेलना, चले हो गया। विपक्ष नहीं दबाना, विपक्ष आवाज चले, उठाना। हो गया, हो गया, हो आप गया। लोग हल्की डिबेट करवा हो गया। करके केवल ऐसे ये डिबेट आपने बताया हल्की क्या होगा? आप लोग देव केवल पांडे मुद्दों अधिकार पर आपको नहीं हल्की नहीं, डिबेट बोलने का। नहीं, नहीं, ये प्राइम डिबेट ये है। सवाल उठाइए। ऐसे मुद्दा उठा दिया चलिए, हूं, प्राइम डिबेट जवाब पे नहीं है आपके इंतजार पास। रहेगा। देव प्राइम पांडे, डिबेट पे इंतजार देव पांडे, रहेगा। ये सवाल जवाब कब डिबेट में उठेगा? उठाएंगे आप। ये सवाल देव कब पांडे, उठेगा? प्राइम आप डिबेट सिद्ध कर दीजिए। प्राइम डिबेट इस पे न्यूज कब उठाएगा? डिबेट में देखूंगा। चले, मैंने तमाम ऐसे मुद्दे मैं उठा इंतजार दिए कर रहा हूं। जो किसी ने उठाया है। मैं इंतजार कर रहा हूं। आप एफआईआर कराइए, मैं डिबेट उठाऊंगा। मैं इंतजार कर रहा हूं। आप एफआईआर कराइए, मैं डिबेट उठाए। उठाऊंगा। चलिए, हो मैं गया। इंतजार कर रहा हूं। चलिए, हो गया। मुद्दा उठाए। चलिए, हो गया, चलिए। उठाइए मुद्दा। चलिए, उठाता हूं। हम तैयार हैं, मैं चलिए। बैठूंगा इस चलो मुद्दे ठीक पे। है, हो बैठिए, गया, हो चलिए। गया। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी सतीश बघेल है। सतीश भाई, थोड़ी गर्मा गर्म बहस इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ पर जब बात मीडिया की होती है तो प्राइम डिबेट का जो एक सिद्धांत रहता है कि जब हमने सारी बातें उठाई हैं तो यहाँ पर अपने ऊपर आरोप नहीं झेलेंगे, और जब आरोप नहीं झेलेंगे तो यहाँ पर पूरी शिद्दत से जवाब दिया जाएगा। जवाब मिलेगा बिल्कुल, चले, जैसे ठीक आप है। देंगे जवाब समाजवादी पार्टी भी वो देगी। जवाब रोड पे दे दीजिए तो भला हो नहीं, जाएगा। रोड पे भी दिया जाता है। रोड पे नहीं भला हो भी दिया जाएगा। जाता है। नहीं दिया। अब दिखाई ना दे 2022 के बाद का आंदोलन बता दीजिए अरे बताइए, 2022 के बाद का आंदोलन बता दीजिए। विधानसभा निकलने के लिए निकले थे घर से। हाँ। पूरी छावनी लगा दी थी। क्यों तो लगा क्या- दी थी क्या भाई? लगे- क्या क्या लगेगा? आदमी उत्तर प्रदेश में पैदल नहीं चल सकता? चलिए। आदमी पैदल नहीं चल सकता? पांडे। एक सवाल पूछा मैंने जी। ये सवाल पूछते योगी जी के मुंह में माइक डाल के। चलिए देव पांडे, सत्ता जो होती प्रशासन होता है वो रोक लगाता है। अगर आप क्यों लगाएगा रोक? क्यों लगाएगा? कहाँ गई वो पार्टी? अनुच्छेद 21 क्या? जो कहाँ गई वो आप पार्टी क्या जो लाठी किसी खाती को- थी? आप कहाँ किसी गई वो को पार्टी जो स्वतंत्रता जेल से भरती घूमने थी? नहीं देंगे। कहाँ गई वो पार्टी जो संघर्ष करती थी? डर गया क्या वो प्रशासन से आप? संघर्ष आज भी आप पार्टी में प्रशासन डर जीवित गए है। क्या? वो आप संघर्ष बीजेपी डर चालू गए है। क्या? वो संघर्ष विपक्ष जीवित डर गया है है। क्या बीजेपी मीडिया से? के कैमरे देखते नहीं है विपक्ष उसको। बीजेपी डर गया मीडिया- क्या? ये क्या दिखा रहे हैं आप? अच्छा। ये संघर्ष नहीं है। हाँ। आप ही दिखा रहे हैं ना, आप ही का हाँ। चैनल है, देख हाँ, लीजिए। दिखा रहा है। ये बाइट किसकी है? कितना हुआ है? कौन है ये? 22 से कौन कितना है ये? संघर्ष किए हैं? कौन है ये? चेहरा पहचानते हमने दिखा- हैं? हमने दिखा दिया। मुख्यमंत्री हाँ। उत्तर प्रदेश, कितना संघर्ष राष्ट्रीय किए? अध्यक्ष साइकिल समाजवादी चला- पार्टी। साइकिल चला क्या रहा है। बात कर रहे हैं? साइकिल चला, ठीक है। कभी देखा है योगी को साइकिल चलाते? चल, ठीक हो गया। कभी देखा है? अरे ठीक है, हो गया। अरे बताइए ना, अरे कभी देखा है डिबेट- योगी जी को साइकिल डिबेट चलाते मत हुए? करिए। क्या बात आपका डिबेट करेंगे मुझसे आप? नहीं है। आपका डिबेट मुझसे नहीं है। ठीक है, अब बराबरी मामला सतीश बघेल जी बोलेंगे। सतीश बघेल बोलेंगे। सतीश बघेल बोलेंगे। सतीश बघेल बोलेंगे। क्या हुआ? जी मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? बोलिए बोलिए। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, बोलिए। जी बोलिए सतीश बघेल आवाज बोलिए। सुनाई दे रही है मेरी? बिल्कुल सुनाई दे रही, बोलिए बोलिए बोलिए। जी मेरा जो ये इंडिया गठबंधन है, इस पर ये कहना है कि इंडिया गठबंधन है जो, और जितनी भी हमारी क्षेत्रीय पार्टी हैं उन सभी क्षेत्रीय पार्टी को हम तवज्जो देंगे, और ये सारी की सारी जितनी भी टिकट बंटवारे की अभी बातें हो रही हैं ये डिसाइड होंगी। अभी बहुत मीटिंगें होनी है। अभी सबसे बड़ी बात है, इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग इकट्ठे हुए हैं। अरे क्या करेंगे? 26 जो दल है, इंडिया गठबंधन है, वो कहीं ना कहीं सतीश बघेल जी, यहाँ मीटिंग की बात हो जी। रही है, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि 2 सीटें भी आप समाजवादी पार्टी के सहयोग से जीत पाएंगे। इतनी बेइज्जती हो रही है, उसके बावजूद भी अभी मीटिंग की उम्मीद है आपको? जी देखिए, वो उनका अपना पर्सनल व्यक्तिगत विचार है या पॉलिटिकल जो भी है, जी। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। हमारी जी। पार्टी मुद्दों पे लड़ती आई है, मुद्दों पे हम लड़ेंगे। अच्छा। और रही 2 सीटों की बात, वो सीटें तो ऐसी सीटें हैं जो अगर राहुल जी और सोनिया जी के नाम पर अच्छा। हम किसी और प्रत्याशी को भी उतार दे तो भी हम वो सीट जीत लेंगे। अच्छा। इसमें तो मैं ये कहूंगा। तो राहुल गांधी बायनेट क्यों गए भैया अमेठी छोड़ के? कोई बात नहीं, अमेठी हम लड़ेंगे। अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है कि अच्छा अमेठी अच्छा, को वही भी हमने है। कहा, आपने कहा 2 सीटें ऐसी है किसी को उतार दी जीत जाएंगे, तो अमेठी छोड़ के क्यों मैं चले तो गए ये भाई? कह रहा हूँ कि जी। वो सीटें हैं जहाँ पे हमारा इतना जनाधार है, वहाँ के अच्छा। लोग बहुत प्यार देते हैं हमें। बहुत प्यार देते हैं, तो 2 सीटें मान के चले, 2 सीटों पे चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी? नहीं, देखिए वो तो डिसाइड बाद में होगा कि कितनी हम सीटें मिलेगी, क्योंकि अच्छा। हमारे जो अलायंस है, चाहे वो आरएलपी हो चाहे एसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये डिसाइड होगा बाद में। मैं अभी पहले कुछ नहीं कह सकता हूँ। अच्छा, गठबंधन आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, जी। कंफर्म है?
बिल्कुल गठबंधन जाएगा चलिए। और पूरी ताकत के साथ हम लड़ेंगे। चलिए। और जो बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है झूठ की और पाखंड की, इसके खिलाफ हम मुद्दों के से लड़ेंगे, चलिए। जो अब हम लड़े हैं मुद्दों से, चलिए, चाहे वो महंगाई का मुद्दा काश हो, चाहे मध्य प्रदेश बेरोजगारी छत्तीसगढ़ का राजस्थान हो। में लड़ लेते तो कुछ बेहतर हो जाता। चलिए ठीक है, हमारे साथ सैयद मोहम्मद तकी हमारी पार्टी। तकी भाई बड़े मुस्कुरा रहे हैं आप, मुझे पता है आपकी मुस्कुराहट की वजह क्या है, क्योंकि आपकी पार्टी संघर्ष करती है। खुले मन से कहता हूँ, आम आदमी पार्टी रोड पर रहती है, संघर्ष करती है, और उनके संघर्ष को मैं यहाँ पर सराहता है। जिसका संघर्ष दिखता है उसका संघर्ष को यहाँ कहा भी जाता है। लगातार संघर्ष, राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं इसी संघर्ष के दम पर। पता कि भाई यहाँ पर एकला चलो की नीति पे चलते हैं। पंजाब में कितनी सीटें देंगे कांग्रेस को, दिल्ली में कितनी सीटें देंगे, और ये गठबंधन की बात जो हो रही है, मीटिंग अभी हो नहीं पा रही है क्योंकि यहाँ पर सबके बयान अलग, सब लोग बिजी है यहाँ पर है। अब कब मीटिंग होगी पता नहीं है, पर यहाँ पर जो गठबंधन का भविष्य है कैसे देखते हैं? सीटें मीटें देंगे आप लोग कि नहीं देंगे? तभी भविष्य तय होगा। देखिए, इंडिया गठबंधन के अंदर कहीं मतभेद नहीं है। अच्छा, और इंडिया गठबंधन अभी चुनाव लड़ा ही नहीं है। अभी क्या तो सुंदर चुनाव बात जो कही स्टेट्स आपने, में मुझे हुए हैं, सुन के बड़ा वो अच्छा लगा। सीटों ने अलग अलग लड़ा है। अब 2024 में इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा, और जब इतने सारे लोग साथ में होते हैं तो लोग बात करते रहते हैं, उसको बहुत बड़ा चढ़ा कर किया जाता है। कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, आज भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ है, आज भी आम आदमी पार्टी ममता बनर्जी के साथ है, आज भी कांग्रेस और सारे दल साथ में है। कौन सा एक दल हमें छोड़ के अभी तक गया? कोई नहीं गया। थोड़ी बहुत तो बयानबाजी छोड़ होती के है। नहीं गया, साथ भी तो नहीं है ना भाई, साथ भी तो नहीं है। सब साथ में, कहाँ से अलग हैं? सब अच्छा। साथ में, कौन अलग हो गया? पार्टी पे फोटो खिंचवाना अलग बात है भाई, आप अरे मन नहीं मिल देखिए, रहा वो है। सब मन देखिए, नहीं वो मिल रहा। सारी गिमिक्स है, उससे मैं कोई रखा नहीं। जनता इस बात को समझ गई है। अच्छा, और मैं कई बार कह गया हूँ, चुनाव परिणाम आए हैं, वो इस बात को बार बार चीख चीख के कह रहे हैं हाँ। कि हमने जो सोचा था इंडिया गठबंधन बनाने के लिए कि हम साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, वो बिल्कुल सही सोच थी। अच्छा, अगर हम अलग अलग लड़ेंगे तो ऐसे चुनाव हारेंगे। अच्छा, तो एक तो साथ आप आना आप बहुत स्वीकार जरूरी कर चुके हैं कि आपकी अकेली क्षमता नहीं है बीजेपी से लड़ने की, मिलके ही लड़ेंगे। है। नहीं, बीजेपी अकेले कहाँ लड़ रही है? बीजेपी के अकेले लड़ रही है अपने दम पे। बीजेपी 303 कितना सीटों से बीजेपी अकेले है राज पर। बताइए। सही मोहम्मद तक की बीजेपी 303 सीटें अकेले है, 272 का आंकड़ा होता है अरे बीजेपी में दल कितने लोकसभा बताइए का। आप? जी, बीजेपी कितने पार्टी के साथ गठबंधन बना रही है? एनडीए कितना बड़ा गठबंधन है? मुझे पता है, आप कितनी बता सीटें? डबल पार्टियां हैं 38 इंडिया से उसके अंदर। 38 क्या दल बात करते हैं आप? 38 दल है, बताइए। बीजेपी वो पार्टी है जो हर दल को निगले ले रही है, अच्छा, निगल ले रही है। और वो चाह रही है कि तुम मेरे साथ आ पाओगे, सर्वाइव करोगे। अच्छा। नहीं आ पाओगे, सर्वाइव नहीं कर पाओगे। शिवसेना का हाल देख लिया आपने, क्या अच्छा। हुआ? अच्छा, शिरोमणि अकेला दल का हाल क्या हुआ? बताइए क्या हो गया? अच्छा, तो आज की डेट में वही पार्टी अपने अस्तित्व को बचा पाएंगी जो बीजेपी के खिलाफ लड़ पाएंगी। अच्छा। जैसे आम आदमी पार्टी लड़ रही है, अच्छा, जैसे समाजवादी पार्टी लड़ रही है, जैसे लालू प्रसाद तेजस्वी यादव लड़ रहे अरे हैं, कांग्रेस नहीं जैसे बोला आपने? ममता बनर्जी लड़ रही है, अरे कांग्रेस बोल जैसे लीजिए। स्टर्लिन लड़ रहे हैं। अरे कांग्रेस भी यही नहीं बोल लोग- लीजिए, कांग्रेस नहीं बोला आपने। कांग्रेस भी है। अच्छा, जो- कांग्रेस जो भी है। कांग्रेस तो लड़ ही रही है। बताइए, इतनी पुरानी कांग्रेस पार्टी obvious भी है। बोल दिया आपने। कांग्रेस तो ऑब्वियस है, कांग्रेस तो मेन पार्टी है सेंटर चलिए, में। स्वीकार कर लिया, अच्छा कांग्रेस लगा तो लड़ रही है सभी जगह पे, और भी लड़ रहे हैं। तो जो लड़ रहे हैं वही सर्वाइव कर पा रहे हैं, अच्छा, और यही तरीका है बीजेपी सर्वाइव कर देगा। और दूसरी बात, ये हमारे और किसी की सर्वाइव करने की बात नहीं, जनता के अधिकारों की बात है। अच्छा, ठीक है। जनता को ये आवाज उठाने अरे की बात है। पंजाब में और दिल्ली में कितनी सीटें दे रहे हैं कांग्रेस को? कुछ है, कुछ जानकारी है क्या? देखिए, वो हमारा गठबंधन जो है वो मिलकर तय करेगा। अच्छा, एक आदमी के मैं नहीं बता सकता आपको कितनी सीटें दे रहे हैं। अच्छा, देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे? जहां हमें लगेगा कि आम आदमी पार्टी वहां कमजोर है, कांग्रेस अच्छी लड़ सकती है, कोई और दल अच्छा लड़ सकता है, जहां पर आप देगा। कमजोर है वहां पर सीट दे देंगे हैं? हमारी बिल्कुल, अगर हमें लगेगा कि हम वहां सीट नहीं निकल पाएंगे, कांग्रेस मजबूत है, वहां सीट देंगे, क्यों नहीं देंगे? चलिए, ठीक। हमारी आंख जो है अर्जुन की तरह मछली की आंख पे है। चलिए, हमें 350 सीटें बड़ी लानी मेहनत है। की थी मध्य प्रदेश में आपने, मछली की आग लगाकर, पर वहां पर कुछ नहीं मिला आपको, नोटा से कम वोट आए हैं। देखिए, ऐसा है, कई जगह पे चुनाव में नोटा से कम वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, अच्छा, और कई अभी सभासदीय इलेक्शन हुए थे, वहां वार्डों में मिले। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि अगर नोटा से कम वोट मिल गए तो बहुत बड़ी बात हो गई। जनता को अधिकार है, जनता के वोट का हम स्वागत करते हैं। नहीं। लेकिन हम वहां लगातार मैं बने उत्साह रहे की बात और करूंगा, जनता के बीच क्योंकि गए, आप मध्य जनता प्रदेश में में सरकार अपनी बनाने जा रहे थे जनता- और गुजरात में सरकार बनाने जा रहे थे। मैं आपके उत्साह का यहाँ पर तारीफ नहीं, करता हूं। सरकार जो पार्टी जहां चुनाव लड़ती है, सरकार बनाने का दावा करती चलिए, है। ठीक है, हो गया। और हो गया, दिल्ली हो गया। दिल्ली हो गया, समय बीजेपी कम सरकार है बनाने जा यार। रही थी। वैसे भी पांड्या समय बहुत ले चुके बीजेपी सरकार बनाने जा हैं। रही चलिए, हो थी। गया, समय बहुत कम है। ठीक कलकत्ता है, में वो जब चलिए, हो पश्चिम बंगाल में बीजेपी गया। सरकार आला बनाने आपने जा समय रही थी। बेबी पांडे ले चुके। चलिए, हो गया। प्रवक्ता लालू तो ये सब सचिन चौधरी, हो गया। बातें तकी भाई, हो गया। आदमी पार्टी दोबारा आऊंगा और इंडिया गठबंधन साथ में है, दोबारा साथ आऊंगा। में लड़ेगा और दोबारा जनता की आवाज को, जनता के मुद्दों चलिए, को ठीक है। हमेशा पकड़ में रखेगा। चलिए, अभी ये मध्य प्रदेश हम सब राजस्थान साथ हैं, सुनिए, हम सब एक साथ तकी हैं। भाई समय मत तक सुन लीजिए।
ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये भी जनता की आवाज थी, अलग से थी ये कुछ। देखिए, मुझे पतझड़ों की दास्तान सुना सुना के उदास कर, नए मौसम जनता के जनाधार को पतझड़ मत बोलिए भाई, चला गया। जनता के जनाधार को पतझड़ मत बोलिए। जो वक्त जनता की आवाज, जनता जनार्दन की आवाज थी, ऐसा मत बोलिए नहीं, इसको, सब पुरानी बात नकारिए मत इसको। 2024 में अभी एग्जाम बाकी है, चले ठीक है, अभी इम्तिहान बाकी है, चलिए इम्तिहान बाकी है, अभी चलिए पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, चलिए ठीक है, पिक्चर बाकी है, ठीक है, अभी मैं समझ पिक्चर गया, बाकी है। चलिए आप ठीक है, पोस्टर समझ गए ना जी, पिक्चर की चलिए 3 महीने बच्चे पिक्चर देखने में, चलिए हो गया। चलिए सचिन चौधरी बोलेंगे। सचिन भाई, एक सीट मिली, एक सीट जीत गए, ये रहा तो आपके लिए बढ़िया है, नुकसान कोई नहीं, एक ही सीट मिली आपने, हालांकि मांगी ज़्यादा थी, पर आपका एक सीट आपको दी गई और जीत कर आए, आपको नफा यहाँ पर ज़्यादा है, नुकसान कुछ नहीं हुआ। पर जिस तरह से यहाँ पर गठबंधन की बात चल रही है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, पर जिस तरह से बयानबाजी आ रही है, जिस तरह एक दूसरे को कमतर आका जा रहा है कि हमारे सहयोग के बिना भी 2 सीटें नहीं जीत सकते हैं, क्या लगता है भविष्य कहाँ जाएगा गठबंधन का? वाले समय में हम सब लोगों को ये दिखाई देगा जी, जो आने वाले समय की बैठकें होंगी उनमें एक तालमेल बन के सामने आएगा, और उसका क्या स्वरूप होगा वो भी हम सब लोगों के सामने होगा। अच्छा, जहाँ तक मैं राष्ट्रीय लोकदल की बात कर लूं तो राष्ट्रीय लोकदल एक अहम किरदार रोल कर रहा है इसमें से इंडिया गठबंधन में। जी, हम लोगों को एक सीट मिली रालोद को राजस्थान के अंदर लड़ने के लिए, जी, और रालोद ने उस पर परचम फहराने का काम किया। पिछले दिनों अगर हम उपचुनाव की बात कर लें जी, तो खतौली चुनाव हम लोगों ने मदन लड़ा भैया, था, हाँ, और किस तरीके से विजयी उसमें प्राप्त की। तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों को आपस में ये तालमेल बनाकर देखना पड़ेगा जी। कि जहां जो सीट जीतने की स्थिति में है वहां उस गठबंधन के साथी को लड़ाया जाए, अच्छा, और सब लोगों को बड़ा दिल करके आगे बढ़ना चाहिए। और आने वाले समय में आप देखेंगे भी, एक कल रात भी बैठक हुई है जिसमें सभी पार्टियों के साथी उसमें मौजूद थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे जी के निवास पर एक बैठक हुई है जिसमें माननीय जयंत चौधरी जी थे, सपा की तरफ से रामगोपाल यादव जी थे जी। और अन्य सभी दलों के नेता थे। तो एक तालमेल है जो आने वाले समय में आप सब लोगों को दिखाई देगा। जहां जो चूक हुई है, जो गलतियां हुई हैं, उन सब पर हमारा इंडिया गठबंधन बैठकर विचार विमर्श करेगा। आपने उपचुनाव की बात की, सवाल ले लीजिए। आपने कहा उपचुनाव में जी। आपने खतौली की बात की, वहां पर आपने सैनी की जो वाइफ थी राजकुमारी सैनी, उनको आपने हराया, अच्छी बात है। जी। पर आप जो खतौली की जीत थी वो किसके लिए, किसकी मेहनत थी वहाँ पर? वहाँ पर मेहनत आरएलडी की थी कि समाजवादी पार्टी की थी? क्योंकि वहाँ पर जमकर प्रचार हुआ था, जनसंपर्क किया था, और जिस तरह मेहनत की थी वो काबिल तारीफ थी जयंत चौधरी की, और जीत कर आए थे। बिल्कुल। आपको लगता है कि यही मेहनत अगर आपको स्वार टांडा सीट पर या मिर्जापुर की 96 सीट पर ही बुलाया जाता, मेहनत कराई जाती, तो वहां पर भी कुछ जो स्थिति थी वो आपके अनुकूल बन सकती थी, पर वहां पे आपको बुलाया नहीं गया। देखिए, ऐसा नहीं है। जयंत चौधरी जी रामपुर की सीट पर भी गए जहां उपचुनाव। मैं स्वार टांडा 96 की बात कर रहा जयंत चौधरी जी, मैं स्वार टांडा पे भी आ रहा हूँ जी। जहां जिसकी आवश्यकता थी वहां वो लोग गए। अच्छा। और गठबंधन में जहां जो लोकल की लीडरशिप होती है, जो डिमांड करती है कि यहाँ इनको आना चाहिए, वहां सब लोग जाते हैं। स्वार टांडा पश्चिम की सीट ऐसा है कुछ- सचिन जी, पश्चिम की सीट है स्वार जी। टांडा की, पश्चिम जी, की सीट है, वहां पर बिल्कुल। बुलाना चाहिए था। पश्चिम में आपका अस्तित्व है, प्रभाव है, आपका बुलाना चाहिए था वहां पर। बिल्कुल, वहां हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पूर्ण रूप से सक्रिय थे जी और पूरे तरीके से वहां चुनाव में सारे लोग लगे। जी और परिणाम अगर अनुकूल नहीं आए तो राजनीति में परिणाम अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरीके के आते हैं। ठीक है। इसमें ये कहीं सवाल नहीं है कि वहां उनको नहीं बुलाया गया या वहां उनको नहीं बुलाया गया। जी। समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन है ठीक। और वो पूरी मजबूती के साथ है। ठीक है, हो गया। अब मैं बात लूंगा विवेक श्रीवास्तव की। विवेक भाई जी यहाँ पर बात हो रही है गठबंधन के भविष्य की। जी विवेक पांडे भी अपनी राय दी, राय देते इतने आक्रोशित हो गए कि मीडिया से सवाल करने लगे। हालांकि मीडिया से सवाल करने के लिए भी व्यवस्था लेके चलने पर, आधार लेके चलना पड़ता है। दोबारा चर्चा में उनसे फिर उस पर बात होगी। पर जो भविष्य को लेकर ये लोग बातें बोल रहे हैं कि हम मजबूत हैं, एक साथ हैं, हम साथ हैं, पर वो कह रहा है कि अभी तकी में बोल रहे पिक्चर ही बाकी है मेरे दोस्त। तब कौन सी पिक्चर बाकी है आपकी नज़र में? क्योंकि 3 राज्य जीत के आए, आप तो इस समय विजय पताका पे आप लगातार आपकी बढ़ रही है। अब की बार 400 पार की बात कर रहे हैं, पहले हैट्रिक की बात कर रहे थे, अब की बार 400 पार। देखिए गौरव जी, जहाँ तक इंडी अलायंस का विषय है,
तो वो बनने से पहले ही बिखर गया। बिखर गया। अधीर रंजन जी का ममता जी के बारे में बयान सुन लीजिए जी कमलनाथ का अखिलेश जी के बारे में बयान ले लीजिए जी और अखिलेश जी का बयान कांग्रेस के नेताओं के बारे में ले लीजिए। लीजिए। इसके बाद कुछ कहने सुनने के लिए कुछ बचता है क्या? नहीं कह रहे हम लोग एक साथ हैं। नहीं, ठीक है, आप साथ रहे, हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन ये साथ किस तरह का है? एक स्लोगन इस्तेमाल होता था, स्थिति तनावपूर्ण किंतु नियंत्रण में है। अच्छा तो साथ है भी नहीं, साथ है। अच्छा। मध्य प्रदेश में साथ नहीं थे, साथ है। अच्छा साथ है। उत्तराखंड में साथ नहीं थे, साथ है। साथ है। राजस्थान में साथ नहीं थे, साथ है। तो बहुत जगह साथ नहीं थे, अच्छा। साथ है। वो साथ कहाँ पे है? सपने में है, लोगों के दिलों में है, अच्छा। एक दूसरे के दिल में है। अच्छा ये तो यही बता सकते हैं। जी। जनता ने इनको साथ नहीं देखा, अच्छा और न साथ माना। जी। तो जो जनता को नहीं दिखाई दिया उस तरह का इनका साथ है। अच्छा। और आपने भी डिबेट में, मैंने एक लाइन आपने थोड़ा सा गलत कर लिया। राहुल जी चुनाव हार के गए वायनाड, छोड़ के नहीं गए हैं। अमेठी से राहुल गांधी बतौर कांग्रेस प्रेसिडेंट चुनाव हारे हैं, भाई तो मेरा छोड़ के नहीं गए, हार के गए। भाई हार गए छोड़ गए की बात है। नहीं नहीं, दोनों में अलग है। जी। छोड़ के जाना अलग है, हार के जाना अलग है। हार गए तभी तो गए ना, हारे हैं चुनाव। कांग्रेस प्रेसिडेंट आजादी के बाद से कोई एज ए प्रेसिडेंट चुनाव हारा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की बड़ी जीत थी। उस जीत में ये हार पे चर्चा नहीं हुई, या स्मृति ईरानी जी की जीत पे चर्चा नहीं हुई। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अच्छा। कांग्रेस प्रेसिडेंट चुनाव हारे हैं, इनको हारे, हार के छोड़ के गए हैं। हाँ ये कहिए, हार के छोड़ के गए, छोड़ के नहीं गए, हार के छोड़ के गए। और जिस तरह से लोगों के एक दूसरे के बारे में बयानबाजी है, मैंने बहुत पहले कहा था कि कांग्रेस सीट बंटवारे पे नवंबर से पहले चर्चा करना नहीं चाहती। अच्छा। अपने बाजुओं को और मजबूत कर लेना चाहती है। ठीक। उसको लगता है कि जो 5 राज्यों के चुनाव उसमें कुछ अच्छा कर जाएगी। ठीक। उसको यही फीडबैक था अपने लोगों से। ठीक। उसने तब तक इनको टाला। आपने देखा होगा जैसे ही 3 तारीख को मतगणना हो रही थी, 10-11 बजे करीब खड़गे साहब का पत्र का चर्चा आ गई थी कि उन्होंने विपक्ष के नेताओं को 6 तारीख को बुलाया है। जी। परिणाम आते आते विपक्ष के नेता कोप भवन में चले गए। कोई कहे हम न जाएंगे, कोई कहे हम न जाएंगे, कोई कहे हमारा कार्यक्रम है। ये सारी चर्चाएं मीडिया पे ही आई। बिल्कुल है। हमारे कार्यालय से तो चर्चाएं नहीं भेजी गई। और स्थिति ये कि वहाँ कुछ बैठक में कोई जाना नहीं चाहता। जी। और हमने पहले भी कहा था कि कांग्रेस जिस तरह की गठबंधन कर रही है, इन लोगों पे कहीं कहीं कांग्रेस बोझा है। जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास 1 सीट है, विधानसभा में 2 है, विधान परिषद में 0 है। जी। अगर पूरा विपक्ष लग करके मदद ना करे तो कांग्रेस को 1 सीट भी यहाँ से ना आए। अच्छा। और अब की नहीं आएगी। अच्छा, एक भी नहीं आएगी? नहीं आएगी। भविष्यवाणी है आपकी? हमारी मेहनत है, भविष्यवाणी करने वाले में जोशी नहीं, हम अपनी मेहनत से बात करते हैं। कितनी 2 साल से लगे हुए हैं। आपकी कितनी आएंगी? हम तो 80 के 80% 80 है जी। तो सपा को नहीं मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी, आरएलडी को नहीं मिलेगी, कांग्रेस को नहीं मिलेगी। 80 के 80। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में देख लीजिए। क्या बात है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस इनके कटोरे में 1 सीट नहीं डालना चाहती। अच्छा। बहुत कहे सुने अगर देगी तो सीट के अंक दहाई में नहीं रहेंगे। अच्छा। तो इनको कोई भी बड़ा प्रदेश जहाँ से कुछ संख्या में आते हैं सांसद, इनके कटोरे में दहाई अंक नहीं डालना चाहते। कटोरा मत बोलिए भाई, राष्ट्रीय पार्टी है भाई। चलिए 10 को राज किया है। चलिए जो भी कह लीजिए, लेकिन आज इनकी स्थिति है, आपको अहंकार दिख जाएगा फिर। अहंकार उसकी बात तो आपका अहंकार दिख रहा है मुझे। हाँ। विषय यह है गौरव जी कि इतनी बड़ी पार्टी सारे क्षेत्रीय दलों के पीछे खड़ी होने को आज मजबूर है। 100 साल पुरानी पार्टी और कोई भी क्षेत्रीय दल इनको घास नहीं डाल रहा। सबके यहाँ ये दहाई में अंक पाने की स्थिति में नहीं सीट, और न कोई दहाई में देना चाहता है। क्या दिक्कत है? अकेले लड़ लेंगे? कमजोर है क्या? हमारी तो शुभकामनाएं हैं। अच्छा। हम तो चाहते हैं लड़े। और गठबंधन बनाने की कोशिश हुई, गठबंधन बनते बनते बिखर गया। अच्छा। आज स्थिति है कि लोगों को हार संभावित दिख रही है। अब इस स्थिति में मोदी जी के सामने खड़ा कौन हो? ठीक है। किसको अपनी राजनीतिक हत्या करानी है? चलिए, ये स्थिति है आज।
कोई खड़ा नहीं होना चाहता मोदी जी के सामने। ठीक है, तो ले दे करके यही है कि इंडी अलायंस बिखर चुका है ठीक है। और ये बेमेल गठबंधन था, ईडी सीबीआई की डर के मारे बनाया हुआ आप था गठबंधन बोल था। रहे हैं, वो कह रहे हैं, अब किसकी मालूम है? भाई वो कहते रहे, उनकी भी सुन लीजिए, हमारी भी सुन लीजिए। आप तो कह रहे हैं विश्लेषण 70 करना सीट राजनीतिक है। विश्लेषण काम है, आपका काम है, लोगों का काम है। वे भाई जी। 80 सीट जीतने की बात कर रहे हैं, जी। 14 में 71 थी, उसके बाद यहाँ पर कम हो गई 19 में, आपको पता ही है। ठीक है, हुई। हाँ, देखिए 24 में और कम तो नहीं हो जाएंगी, आप 80 की बात कर रहे हैं, देखिए, इसलिए मैंने कहा। होता क्या है गौरव जी, हाँ, सुना लीजिए। राजनीति में हार जीत भी लगती है, कुछ कम ज्यादा भी होता है। ज्यादा नहीं हुआ, कम ही हुआ है। हमारा काम है परिश्रम करना। ज्यादा नहीं हुआ, कम हुई हुआ सुन है। लीजिए, विधानसभा लोकसभा में 50 सीटें कम हो गई। गौरव जी, लोकसभा में हम बढ़ के आए, अच्छा, 14 से जब 19 में आए बढ़ के आए, 19 से 24 में बढ़ के आएंगे। लड़के आएंगे। तो हम आसान रखने वाले लोग हैं। हमारा काम है जनता के बीच काम करना। ठीक है। हम अपनी कॉपी लेके जनता के बीच जाते, जनता हमारी कॉपी जाती है। ठीक है, हम कोई ये कह के नहीं चलते कि नहीं हमारा ही यही होगा। चलिए। हाँ, हम लक्ष्य के अकॉर्डिंग मेहनत करते हैं। कर्नाटक में हिमाचल में हम कॉपी लेके नहीं गए थे सुन क्या? लीजिए, हम आए? कर्नाटक हिमाचल में कॉपी लेके नहीं गए थे नहीं, क्या? बिल्कुल गए थे। हाँ। वहाँ जनता ने कुछ ज्यादा अच्छे जांच दी आपकी कॉपी। देखिए गौरव जी, काफी अच्छे जची हाँ, और अच्छे जाति तभी बाहर हो गए आप। गुजरात में भी जची। हाँ, गुजरात में लोगों की कापियां गायब हो गई। अच्छा, लोग वहाँ पर्चा लिख के दे रहे थे, सरकार हमारी बनेगी। वो पर्चा कहाँ चला गया, वो लोग कहाँ चले गए। ताकि वे तो बताएंगे। हमारी कापी ठीक से जांच पर्चा दिया कहाँ गया जी? और इतना कायदे से जांच दिया कि लोग उस रिजल्ट को याद नहीं करना चाहते। हिमाचल याद करेंगे, कर्नाटक याद करेंगे, गुजरात को उनको नक्शे देखना पसंद नहीं है। और तो लोग गुजरात की इतनी चले हो नफरत करते, गुजरातियों नफरत करने लगे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। वो अडानी अंबानी से लेकर हर गुजराती गाली अरे देने अब लगे अब हैं। यहाँ पर विपक्ष अडानी अंबानी के नाम ले रुक तो हम जाइए। लेके चले आए। ये गुजरात- समस्या क्या है अरे भाई? भाई सुन कोई तो डिबेट तो अडानी अंबानी कर दिया करिए गौरव भाई। जी, सुन तो लीजिए। अगर विपक्ष नहीं लाया तो हम लेके चले अरे आए। भाई जो सुन तो इनकी लीजिए। हताशा है सब गौरव बाहर आ रही जी, है, जो इनके गौरव कमजोर जी, नसें हैं, खुद ही गौरव जी, गौरव जी, मैं भाई देख रहा था, आज अडानी अंबानी का नाम नहीं आया, अरे भाई सुन तो हम लेके चले आए। लोग गुजरात से इतने नफरत करने लगे, उनको गुजरात नक्शे देने चले, पसंद चले। है। नफरत कर रहा चलिए, है। हो गया। रुक- चलिए, हो गया। गुजरात की चलिए, हो गया, जब चलिए जब भाई। रिजल्ट की बात करेंगे हाँ। तो हिमाचल याद करेंगे, कर्नाटक याद करेंगे, हाँ। गुजरात का रिजल्ट के अरे नाम नहीं बिल्कुल लेना याद चाहते। करेंगे, राज्य है भाई देश नहीं, तो के। सुन लीजिए, हाँ। उसी के साथ अब हार गया है वहाँ पर। उसी के साथ ऐतिहासिक रिजल्ट गुजरात थोड़ी ने मलहम दिया, लगाएंगे भाई। उस पर भी चर्चा कर लो ना पूरी भाई। कांग्रेस को मलहम लगाएगा भाई। तो क्यों चर्चा नहीं करते उस पर? चलिए, और सुनिए, हो गया। जब इससे हारेंगे तो मीडिया को कहेंगे गोदी मीडिया। चलिए। अभी मैं आपकी डिबेट सुन रहा था विवेक जी की। हाँ। विवेक जी ने आपके साथ बहुत कम किया। ये तो उस दल के लोग हैं जिन्होंने समाचार नहीं तो पत्रों के सामने खिलाफ वाला हल्ला पार्टी चलाया है। नहीं, कि सामने आपके वाली कार्यालय में नहीं, पुतला सुनिए, गया तो फूंक सामने दे। वाली बार मीडिया कार्यालय ही जला है। दिया है। कार्यालय ये भाई, कार्यालय जलाया आपने। सामने वाली मीडिया है और ऐसी सुनिए, मीडिया है कि सुनिए। सुनते किसी की नहीं है। इनसे बहुत ये तो आपके साथ इन्होंने कम किया। हाँ। देखो कार्यालय में आपके कल तोड़फोड़ करवा दे, फुकवा दे, फुकवाए हैं, अखबार के कार्यालय फुकवाए हैं। नीति ये बता रहे हैं, समाजवादी चलिए। पार्टी गुंडे कुछ भी कर सकते चलिए, हैं। ठीक है, हो गया। राजस्थान में जो किया ये चलिए, उसका चलिए, सुनील भाई बोले। सुनील भाई गौरव की जी, बात इन्होंने चलिए, स्वीकार किया आपके भाई, मंच गौरव पे जी, कि राजनीतिक हत्या करवाई है। इस गठबंधन पर मैं दो शब्द कहना चाह रहा हूँ। हाँ। मजबूरियों में हाथ मिलाने को आ गए, जी, कल तक के जख्म भुलाने को आ गया। अच्छा। आ गए सॉरी आया जो होश तो होश उड़ गए। हाँ। अब क्या बचा है शेष लुटाने को आ गए। अच्छा, ये हमारे गठबंधन का मामला है। अच्छा मामला है। अच्छा। कि अभी लोग सोचते हैं कि जो बचा है वही बचा ले, कम से कम ठीक रहेगा हमारे लिए। अच्छा, ठीक है। विवेक जी हमारे जो कह रहे हैं, विवेक जी किसानों के बड़े नेता हैं और जनता के बीच में 24 आवर्स रहते हैं। कभी फोन मिला देख लीजिए, कोई नेता मिले ना मिले, विवेक जी हमारे हमेशा हाजिर रहते क्या हैं। बात। लेकिन विवेक जी जो आरोप लगा रहे हैं कि एक साथ दिखाई नहीं पड़ते हैं, अरे टीवी पे देखो, मीटिंगों में देखो, भले कमरों में बयानबाजी कर रहे हो, लेकिन एक साथ पानी पीते दिखाई पड़ते ना दिखाई पड़ते हैं आपको। अच्छा, लेकिन जैसे वो पानी अंदर से नीचे आता है पेट में, उसके बाद बयानबाजी बदल जाती है। अच्छा, कोई कहेगा चिरकुट हैं, कोई कहेगा ये, लेकिन दिख तो रहे हैं, पब्लिक तो देख ही रही है इस पूरे नाटक को। अच्छा, गौरव जी, जी, तकी भाई कह रहे थे भाजपा सबको निगल रही है। बहुत बड़ा दर्द तकी जी के दिल में है, क्योंकि ये 3 नेताओं को ऐसा निगल लिया है कि चुनाव तक भी हमको रहा बाहर नहीं आ पाएंगे। अच्छा, तो मैं इनकी पीड़ा को नमन करता हूं भाई, और विवेक जी से निवेदन करता हूं कि निगलने वाली प्रबंध छोड़ दो। 24 चुनाव में हमारे भाइयों को बाहर कर दो, कम से कम कुछ जनता के बीच में आ आप जाए तो मानते हैं कि बीजेपी जानबूझ के निकली है क्या? अरे तकी जी का निकल रही है। हाँ। निकलते तो अजगर लोग हैं। ये अपराधियों से आपका कौन सा भाईचारे का रिश्ता हो गया? अरे हमको तकी आप जी इतने वरिष्ठ पत्रकार नहीं, हैं, इन अपराधियों से कौन सा रिश्ता जो अरे विवेक जी, आप भी गलत हो गए। नहीं है, जो गवर्नमेंट में जेल गए उनसे आपका क्या है रिश्ता? रिश्ता। इसलिए है, तकी जी की मासूमियत देखिए, कुछ रहम खाइए कि आप दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश तक बैठे ये भी हुए हैं। श्रीवास्तव जी आपके लिए कटाक्ष है कि आप ही निकल रहे हैं।
नहीं, तकी जी ने जानबूझ कहा, के निकल मैं रहे नहीं कह रहा हूं। हैं। अब यहाँ पर पाप इनको निकल रहे आपकी हैं। जो ईडीसीआई की बात होती है आप पे सीबीआई इनको लागू ले हो जा गई रहे है। हैं, इनके पाप इनको ले जा रहे हैं। गौरव जी, इसमें भाजपा सबको क्या मौका मतलब दिया, है? हमको भी मौका दे बोलिए दिया। बोलिए हाँ। ये गठबंधन मैं शुरू से जिस दिन बना था, मैंने उस दिन भी आपके राष्ट्रीय चैनल पर कहा था कि ये भूकंप के दरवाजे पे है, कब आए कब बिखर जाए। अच्छा और मैं फिर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे पैरेलल कोई राजनीतिक दल पैदा हो। लीजिए विवेक जी बैठे हुए हैं, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति किसी हैं, राज्य में कोई नहीं अच्छे व्यक्ति चाहेगा। हैं, ठीक, और अच्छे नेता हैं। लेकिन क्या अखिलेश जी चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से हाथ मिला करें, कांग्रेस को बराबर में हम खड़ा करें? कभी नहीं चाहेंगे। अरे एक बार तो चाह चुके हैं तो ना, उसका अंजाम नहीं देखा। एक बार हाथ, वही मैं 4 दिन सुनाया हूं कि एक बार तो हाथ मिला के देख लिया कि हमारी स्थिति क्या हो गई है, और अगर दोबारा फिर मिला रहे हैं तो 24 चुनाव में हमको तो लग रहा है इससे बुरा हाल होगा। और जो आप कह रहे हैं विवेक जी से कि 24 चुनाव में आप हो सकता कम वोट पाए, देखिए हार बीजेपी, मैं कभी अकेले में सोचता हूं बैठ के, बीजेपी जब हारती है तो चिंतन और मंथन दोनों करती है कि हमारी कमियां कहां रही। अच्छा अन्य पार्टियों में अगर हार गए तो ईवीएम खराब है, अच्छा व्यवस्था खराब है, भाजपा खराब है। जी आप अपने संगठन देखिए कि संगठन हमारा कैसे, कहां सही ढंग से अपनी बातें, अपने कार्य को प्रस्तुत नहीं कर पाया, इसलिए हार हुई है। 3 राज्यों में बीजेपी जीती, इसका मतलब बीजेपी का संगठन वहां मजबूत था। और उत्तर प्रदेश में भी मैं देख रहा हूं कि बीजेपी कार्यकर्ता बूथ टू बूथ गठबंधन का भविष्य क्या होने वाला है सुनील भाई? ये सिंपल भाषा में। मैं आज कह रहा हूं, अरे पहले गठबंधन हो तो जाए, अच्छा तब तो ये भविष्य की बात गठबंधन करो। कहाँ है? ये तो मीटिंगें हैं, जैसे आप हमको बुलाते हो, चाय पानी पिलाए हम चले गए। जो हुआ ना उसके भविष्य की बात कर रहे हो। तो जो दिखाई पड़ रहा है, मीटिंग तो आप एक क्या बार चाहते हो होती ना है हो? गौरव जी, संकल्प क्या एक चाहते बार हो? होता है गौरव जी, एक सेकंड, जी मीटिंगें और संकल्प एक बार होना चाहिए। अच्छा। हमने हाथ मिलाया गठबंधन, अच्छा। मतलब आप समझ रहे हैं कि गांठी संकल्प ले लीजिए, जो जीना हो तो साथ, मरना हो तो साथ। रोज मीटिंगों क्या सूत्र रहता है। और अगर गठबंधन हो गया है तो मित्रता सीखनी चाहिए कर्ण से, मित्रता सीखनी चाहिए ठीक ठीक जी ऐसे लोगों से कि अपने मित्र के लिए सब शहीद कर दे, लेकिन उसमें कराच ना करें। यहाँ तो 4 दिन 4 दिन बाद फिर हुई स्थिति। अच्छा, ठीक ये गठबंधन बहुत दिन चलेगा और चुनाव से पहले ही बिखर जाएगा। ठीक है, बिखर जाएगा। ठीक है, विवेक पांडे जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? बेजी मुस्कुरा रहे हैं, आप बोलिए। मुझसे बात करेंगे कि यहाँ पर बाकी लोगों से नहीं, बात वो करें? आप तय कर लीजिए, आपसे बात होनी है कि नहीं आप तय कर लीजिए जो यहाँ विषय है उस पे बात हो जाए। क्योंकि होता क्या है कि आप जैसे ही आपको अगर कोई सवाल पूछ रहे हैं तो आप नाराज हो जाते नहीं नहीं, मैं नाराज क्यों होऊंगा? मैंने तो सिर्फ आपसे एक निवेदन किया था कि कल भी चर्चा रखिएगा, हम सब बैठना चाहते हैं। हैं भाई इस मैं पे। आपको बिल्कुल सरे विचार से और गौरव जी एक सवाल मैं लूंगा आपसे, एक सवाल गौरव जी, विवेक जी से मेरा एक सवाल है छोटा सा। बोल लीजिए। जिस समय कमलेश तिवारी की हत्या हुई, क्या समाजवादी पार्टी किसी कार्यकर्ता, किसी नेता ने योगी जी के खिलाफ एप्लीकेशन दिया कि हत्या में शामिल हैं? नहीं भूल गए होंगे, क्यों नहीं दिया आपने, बताइए। भूल गए होंगे। भाई सरकारी तंत्र और सरकारी व्यवस्थाओं को हम कार्य नागरिक करना हैं, है। हम दे अरे सकते हैं, मेरी राष्ट्रपति बात खिलाफ भी है, दे मेरी सकते हैं बात अगर गलत होगा। अरे मेरी बात आ जाए, मेरी जी। बात आ जाए। हाँ जो मुख्यमंत्री स्वयं अपने मुकदमों को वापस लेने की सक्षमता रखता हो, उसके विरुद्ध आपको लगता है कि संस्थाएं कार्रवाई करेंगी? अच्छा ना करें, नहीं नहीं, कोर्ट है नहीं, हमारा। नहीं प्रयास तो करेंगे, आपको करना लगता है? एक मिनट, जब इस सरकार के आने के बाद भयभीत इस हैं देश आप। की सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाएं जो जांच अनुसंधान के लिए कभी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जाती थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए किन शब्दों का प्रयोग किया? तो भाई कार्यप्रणाली को किस तरह लचर अवस्था में लाया गया अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, वो जग जाहिर है। एनसीआरबी ने भी डेटा जारी कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश के सुशासन की ढोल जो अन्य राज्यों में परोसी जा रही है, क्या उस पर सवाल नहीं उठेंगे? क्या आप कहेंगे कि आज लखनऊ सुरक्षित है? क्या आप कहेंगे वाराणसी में जो डेटा आया है वो सुरक्षित है, वो सही डेटा नहीं है? क्या आप कहेंगे बुंदेलखंड में आत्महत्याओं का जो डेटा दिया गया वो गलत है? बताइए, मैं महीने साल के हिसाब से पढ़ देता हूँ डेटा, साल के हिसाब से बता दूंगा कि किस साल कितनी NCRB के आंकड़े हो रही क्या? नहीं हाँ, किस पे हो रही है? जाइए नहीं महाराज। इनका अभी जो कानून भविष्य व्यवस्था को जाइए, कर नहीं, लीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता, डिबेट का मैटर ये तय करेंगे उत्तर क्या? प्रदेश की जनता डिबेट तय करेंगे किस क्या? आधार पे वोट भाई, करेगी? ये गाइड करेंगे क्या? और भाई सुन लीजिए, हाँ, क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश की जनता किस आधार पे वोट करेगी वो मुद्दे अरे हमारे कर पास रही हैं। है, की है, वो हमारे पास आपसे मुद्दे पूछ थोड़ी हैं। करेगी। अरे सुन लीजिए, आपसे भी नहीं पूछेगी भाई। हमसे तो ही पूछेगी, लेकिन वो तो आपसे आप नहीं पूछेगी। कॉपी लेके गए थे ना 10 राज्यों में बिल्कुल। जहाँ खरीद फरोख्त करके दलाल भाई, बिचौलियों के साथ सरकार बनाई, जीत तो पे आए जनादेश हैं, था क्या? सरकार बनाए अरे हैं। कहाँ महाराष्ट्र जीते थे क्या? जीत- गोवा जीते थे क्या? बिल्कुल क्या बात जीते करेंगे थे। गौरव भाई? महाराष्ट्र 10 जीते थे। राज्यों में जनादेश महाराष्ट्र नहीं जीते था, थे। दलाल बिचौलियों को महाराष्ट्र लेकर के जीते खरीद थे। फरोख्त करते हैं, अरे भाई, हेलीकॉप्टर में भर के पैसे दे रहे महाराष्ट्र थे जीत और के ये आए थे। बताएंगे जनादेश था। महाराष्ट्र जीत के अरे आए छोड़ थे। दीजिए आप, अरे भाई, मीडिया का जमाना है, सब जानते चुनाव हैं, जीत के लोग आ देख रहे रहे हैं। हैं। अरे छोड़ कोई दीजिए, बलात्कारियों को छोड़ प्रोसेस दीजिए, नहीं है। बलात्कारियों को कोई पोषित हत्यारों करने को वाले नहीं लोग है। हैं आप। लीजिए। बिल्किस बानो के बलात्कारी भूल गए, अब डिले हो जाएगी डिबेट, अब डिबेट डिले हो जाएगी, चुनाव में अब डिबेट डिले हो जाएगी। गुलशन यादव टिकट दे रहे नहीं विधायक अरे बना तो रहे क्या थे। करें, सेंगर को दे दें क्यों? जिसके लिए पूरा तंत्र लगा दिया। नहीं, प्रजापति दे दीजिए आप। पूरे उसको गायत्री खत्म कर दिया, प्रजापति प्रधान दीजिए भाई। विवेक जी। प्रजापति के आगे पे आप हाथ मत करवा देंगे, बताइए।
बताइए ना, प्रजापति निर्वाचित के लिए लड़की बगल में आके 2 रहते हैं। किलोमीटर तक दौड़ रही है उत्तर प्रदेश के सड़कों पे बलात्कार होने के बाद, और आप उसको ढकने का काम कर रहे हैं। क्या बात कर रहे थे? धरने पे बैठी विधानसभा के बगल में महिला के साथ बलात्कार हो जाता है, और ये बताएंगे कानून का राज है। वाह, हाई सिक्योरिटी जोन में बलात्कार हो रहा है, जहाँ पे विधानसभा है, वो धरने में बैठी थी, उसके साथ बलात्कार हो गया। लीजिए, ऐसे तर्क हैं इनके। महिला बच्चे 12 बजे के बाद बच्चियां गहने लाद के निकलेंगी, कौन सी गली में निकलेंगी? बताइए ना, कौन सी गली में निकलेंगी? बताइए। अरे 12 बजे के बाद योगी नहीं निकलते, छोड़िए 12 बजे के बाद योगी नहीं निकलते। आज तक योगी को साइकिल चलाते देखा है किसी ने? कई किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर साइकिल पे देखा है। एसी गाड़ियों में चलने वाले सरकार चलाएंगे। अरे यूपी को आप लोगों ने कबीले में बदल दिया। अरे छोड़िए, जनता अरे तो मुख्यमंत्री अखिलेश जी भी थे, जिनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। क्या बात कर रहे हैं? अगर आप सम्मान देना नहीं चाहते तो सम्मान लेने का अधिकार भी नहीं है। आपसे मांग रहे हैं, हम आपको देंगे, क्योंकि हमारी राजनीतिक सुचिता है। लेकिन जब आप शब्दों का प्रयोग करेंगे, आप शब्दों का प्रयोग करेंगे, आपको जवाब वैसे ही दिया। कार सेवकों के हत्यारों से सम्मान के कार सेवकों के ऊपर आ गए। एक कार सेवक के परिवार को पेंशन नहीं, एक कार सेवक के परिवार को सरकारी नौकरी नहीं, एक कार सेवक की मूर्ति नहीं, एक कार सेवक के परिवारों के लिए कोई योजना नहीं। केवल और केवल उत्साह करके हत्या करवाई लोगों ने। षड्यंत्र की राजनीति, लाशों की राजनीति, लाशों की राजनीति और गोली चलवाने की बात सुप्रीम कोर्ट तक स्वीकार कर चुका है कि ये कानून व्यवस्था का मसला था। ये कानून व्यवस्था का मसला था। ये वो भाजपा ही है जिन्होंने केवल उत्साह कर दंगा करवाया। दंगाई, सारे दंगाई सदन में है, सारे दंगाई सदन में है, और बोलते हैं यूपी में दंगे नहीं होते। क्या बात करेंगे? एनसीआरबी के आंकड़ों को छुपाएंगे, डाटा जारी हो जाएगा, भाजपा कार्यालय से जारी हो जाएगा। बताइए, बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री को बैन किया था क्योंकि मोदी का सच उस डॉक्यूमेंट्री में था। अगर आप मुलायम जी के लिए कुछ कहेंगे तो मोदी के लिए सुनना पड़ेगा। लोया की फाइल ओपन करिए, ऐसे भगोड़ों की सरकार जो अपने घर छोड़ के भागे हो, अपना घर छोड़ के भागे हो, घर के बलात्कार कांड का मुलजिम मुलायम सिंह, गेस्ट हाउस कांड का मुलजिम मुलायम सिंह, कार सेवकों का हत्यारा मुलायम सिंह, अपराधी मुलायम सिंह। अरे मुकदमे आपके नेता अपराधी मुलायम सिंह, गेस्ट हाउस कांड का मुलजिम मुलायम सिंह, लूटने वाला मुलायम सिंह, बलात्कार कांड का मुलजिम मुलायम सिंह, छीटे हैं, गेस्ट हाउस कांड का मुलजिम मुलायम सिंह, कार सेवकों को अपराधी मुलायम सिंह। प्लेस हो गया। सतीश बघेल बोलेंगे। सतीश बघेल जी बोलिए, प्रवक्ता कांग्रेस। आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, समाजवादी पार्टी पर्याप्त लड़ने के लिए लगता है उत्तर प्रदेश में। लोहा ले रहे हैं पूरा। गौरव जी जी बोलिए। मेरा एक सवाल था, भाजपा प्रवक्ता जो मेरे भाई हैं वो कह रहे थे कि राहुल जी अमेठी छोड़ चुके हैं। वो कैसे कह सकते हैं इस बात को? उनके पास क्या ऐसा, मतलब उन्होंने राहुल जी से बात की है या किसी पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पे है कि वो पार्टी अमेठी सीट को छोड़ चुके हैं? जी बोलिए। मैं उनसे जानना चाहता हूँ। अमेठी हार के वायनाड गए, वायनाड के जो उनके वक्तव्य है नहीं, पूर्वांचल के मतदाताओं के बारे में वो सारी चीजें दर्शाते हैं कि अमेठी किस तरह से नाराज, अमेठी से किस तरह से झूठ बोलते हैं भाजपा के लोग। और 2 साल से आपकी सोनिया जी रायबरेली नहीं आई है। स्मृति ईरानी की होर्डिंग लग रही थी गौरव भाई, स्मृति ईरानी गायब है। जवाब दे लीजिए। भाजपा प्रवक्ता मत बनिए, समाजवादी पार्टी तो प्रवक्ता ठीक से बन लीजिए। स्मृति ईरानी के होर्डिंग लगे थे, वो भी बताइए कहाँ गायब है? समाजवादी पार्टी प्रवक्ता बन ली, फिर भाजपा की बात करें। नहीं, पहले आप इसका बताइए। स्मृति ईरानी उनके बयान है, वो बता चुके हैं कि उनको अमेठी से कितनी नाराजगी है। अच्छा। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, हमारी बात पे ना जाइए, खुद चेक कर लीजिए सतीश जी, आपका ज्ञानवर्धन हो जाएगा।
जी सटी जी बोलिए। अमेठी की जनता आज भी गांधी परिवार को चाहती है, आज भी राहुल गांधी को चाहती है। अरे भाई चुनाव में हराया भी अमेठी जनता ने था, हमने नहीं हराया कोई था। बात नहीं, हरा दिया तो फिर क्या हुआ? अमेठी की जनता नहीं वोट दिया था, हम नहीं वोट देने गए थे दोबारा वहाँ। जिता देगी, चलिए ठीक है। अमेठी जनता ही वोट दिए, तो उसी पे राहुल गांधी का बयान चलिए, है तभी बोलेंगे। जो उन्होंने बायनाट में दिया। जी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी, समय कम है, बोलिए बोलिए। गौरव जी, इन्होंने कहा था कि हम जनता के बीच कॉपी लेके जाते हैं। हाँ आज तक इनकी कॉपी में कोई भी मुद्दे की बात नहीं होती है। चलिए। हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर ये 2-3 क्यों नहीं करेंगे मंदिर मस्जिद की बात? ठीक है। आप मंदिर में भगवान राम को काल्पनिक बात बताओगे, हम क्यों नहीं करेंगे बात? आपके आप मंत्री ने भी तुष्टिकरण की बताया। राजनीति करोगे, आपके मंत्री ने भी बताया है। शरीयत लागू करोगे, हम आपके संविधान की मंत्री ने बात कर बताया रहे है। हैं, हम आपके संविधान की गृह बात राज्य कर मंत्री रहे ने हैं। बताया है हनुमान सेठी को काल्पनिक, भाजपा के मंत्री किसी ने नहीं बताया, भाजपा के कुछ ने नहीं बताया। झूठ, आप झूठ बोल रहे हैं, देश के सामने आप झूठ, तथ्य बातें देश के सामने झूठ, समाजवादी पार्टी देश के वाले सामने तथ्य झूठ। बातें कर रहे हैं। भाजपा के गृह कोई राज्य नहीं मंत्री ने बताया, क्या बताया था गौरव किसी भाई? ने नहीं बताया, सदन में खड़े कभी होकर नहीं कहा, बताया, हनुमान सेतु काल्पनिक कभी है। नहीं बताया। बताइए, झूठ बोल हनुमान रहे हैं। सेतु ने राम सेतु भाजपा के प्रवक्ता पहले झूठ डालो बोल रहे राम हैं। सेतु हनुमान भाजपा सेतु प्रवक्ता अंतर है। झूठ बोल रहे हैं। बात भाजपा राम प्रवक्ता सेतु झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल भाजपा रहे हैं। प्रवक्ता झूठ अरे राम बोल सेतु रहे हैं। बात हो रही है, आप हनुमान सुन सेतु लीजिए बोल रहे भाई, हो। चलिए, हो गया। सुन लीजिए, भाजपा प्रवक्ता के झूठ बात सुन चलिए, लीजिए। हमारी पार्टी बोली, हो गया। सुन लीजिए। हो गया। गौरव जी बात राम चलिए, सेतु चलिए, बोले हो हनुमान गया। सेतु चिल्ला रहे हैं। तकी बोले, पहले ये बताओ तकी राम बोले, सेतु हनुमान अरे सेतु राम अंतर क्या सेतु है? को झूठ बोला आपके चलिए, आप हो झूठ गया। बोल रहे हो। आपके नेता ने गौरव जी, कहा कि इनका बयान आप लोग अगर बोले मैं बंद कर दूं। इनका बयान बोला चलिए, हो गया, हो गया। क्या बोल रहे हैं? तकी बोलेंगे, तकी झूठ बोलेंगे। बोलते हैं। झूठ बोलो, ढंग से मैं बोलो। पार्टी हो गया। मंदिर केवल आपके उड़ाई का उद्देश्य है। सभी का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर और अन्य लोगों को जो बोलने का मौका है, यहाँ पर भाजपा और हमारी पार्टी प्रवक्ता ने नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर लगातार वो अपनी अपनी बात कहने में लगे रहे। यही बताता है कि यहाँ पर समय नहीं रह जाता है। अपने आप को प्रसारित करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे को छोड़ देना, यही शायद फिलहाल गठबंधन में भी यही हो रहा है। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, जीतने के लिए दूसरे दलों को यहाँ पर कमजोर आंकना, यही व्यवस्था बताई है कि विधानसभा चुनाव में जो 3 राज्य परिणाम आए हैं वो बेहतर नहीं हो पाए। अब ये गठबंधन का भविष्य कितना बड़ा होने वाला है, कितना बेहतर होने वाला है और 24 चुनाव में ये क्या गुल खिलाएगा, वो आने वाले समय में पता चल जाएगा। पर एक बात तो स्पष्ट है कि इस चुनाव में गठबंधन से पहले जो मनभेद हैं उनको हटाना बहुत जरूरी है। मीटिंगें चलती रहेंगी, पटना, बेंगलुरु, मुंबई में हुई, और भी मीटिंग होती रहेंगी, पर मीटिंग में अगर यहाँ पर मन नहीं मिलेंगे, मत नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पर बेहतर व्यवस्था की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अगर बीजेपी को चुनौती देना है तो यहाँ पर मन भी मिलाना पड़ेगा और मत भी मिलाना पड़ेगा, जो फिलहाल अभी मिलता नजर नहीं आ रहा है। ये भविष्य कितना बेहतर होने वाला है और गठबंधन कितना बेहतर चुनाव लड़ेगा, वो फिलहाल भविष्य के गर्भ में निहित है। पर एक बात स्पष्ट है कि 24 चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। अगर लोग एकला चलो की नीति पे चले तब भी, और अगर गठबंधन हुआ तब भी। पर एक बात स्पष्ट है, बीजेपी जिस विजय रथ पे सवार है उसको रोकना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फैसला जनता जनार्दन को करना है, और जनता जनार्दन सब जानती है कि अंदर क्या है, बाहर क्या है, वो सब पहचानती है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।